तथ्य ऐतिह्य तथ्य है, सब लोग जानते हैं कि उस समय भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान के नेतृत्व में पुनः सनातन वैदिक धर्म में प्रतिष्ठापित हुए और उन्होंने हमारी इस परंपरा की रक्षा के लिए, सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए चार पीठों की स्थापना की और अपने ग्रंथ मठाम्नाय महानुशासनम में उद्घोष किया कि अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुतेः। जो मेरे पीठ पर बैठेगा, जो मेरे द्वारा प्रतिष्ठापित इन चार पीठों पर बैठेगा, वो कोई और नहीं होगा, वो साक्षात मेरा ही स्वरूप होगा। क्या हम अपने परमाचार्य के इस वचन को का अपलाप कर सकते हैं क्या? जो मूर्ख आज श्री गुरुदेव भगवान के संदर्भ में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, उन मूर्खों को ये पता नहीं कि इस समय जब सब अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं और पार्टी के प्रचारक बन चुके हैं, अपने अस्तित्व को छोड़ करके एक चमचागिरी की पराकाष्ठा जिसको कह सकते हैं उसको पार करके और अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि 82-83 वर्ष की अवस्था में श्री गुरुदेव आज वर्ष के 200-250 दिनों से भी ज्यादा तक यात्राएं गुरुदेव की चलती रहती हैं, अनवरत यात्राएं चल रही हैं, जिसमें 2-2.5 महीना केवल ट्रेन में बीत जाता है। ऐसे आचार्य के विषय में ये टिप्पणी करने वाले जो हैं वो साक्षात राक्षस तुल्य ही हैं, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। और कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित, हम विनम्रता से उससे बात कर सकते हैं जो विनम्रता पाने योग्य हो। जो विनम्रता पाने योग्य ही नहीं और जो एक प्रयोजित ढंग से देखा जा रहा है कि हम गुरुदेव पर हमले किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, और हमारे लोग जो है बहुत गिनती के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उनसे भी ये घबराए हुए हैं। ये देखे जा सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं, जैसे जिनको ट्रेड कह देते हैं या जो भी कह देते हैं, हम तो ये मानते नहीं। हमारा मानना ये है कि जो हिंदू है, हिंदू वही है जो शास्त्रीय सिद्धांत को मानता हो। मनमाने ढंग से कार्य करने वाला हिंदू नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय शास्त्र करते हैं, शास्त्र की ही मर्यादा मान्य होती है। किसी का मनमाना आचरण कोई कह दे कि ये धर्म है ये अधर्म है तो वो मान्य नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ये भगवान का वचन गीता के 16वें अध्याय में है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, ऐसा करके है। और यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न परांगतिम। भगवान ने कहा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके संदर्भ में शास्त्र ही सर्वोच्च और एकमात्र प्रमाण है। यदि कोई शास्त्र के मर्यादा का अपलाप करके ये कहता है कि ये जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपना इस श्लोक में भी नाश कराता है और परलोक में भी नाश कराता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः हिंदू तो वही है। हिंदू यानी हिंदू केवल नाम से आप हो सकते हैं, लेकिन हिंदू कहलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप शास्त्रीय मर्यादा को माने। और शास्त्रीय मर्यादा को बताने वाले कौन है जी? इस समस्त भारत भूमि में आप इस समय देख रहे हैं कि कोई ना कोई हर जगह समझौता आपको दिखाई पड़ जाएगा। कोई बोल रहा है तो उसके हृदय में, कहते गुरुदेव का वचन है, लोभ भय कोरी भावुकता और अविवेक से विनिर्मुक्त जब तक हमारी वाणी नहीं होती तब तक वो वाणी जो है, कहते हैं वो वाणी कभी मान्य हो ही नहीं सकती। इस समय आप जितने लोगों को देख रहे हैं वे सब के सब किसी न किसी धारा में बह रहे हैं। उनका अपना एक एजेंडा है, जो एजेंडा को चला रहे हैं। इस समय कोई वर्णाश्रम की बात करने वाला बचा नहीं, कोई इस समय शास्त्रीय मर्यादा की बात करने वाला बचा नहीं। हर कोई समझौता करने को तैयार है। हर कोई कह देता है कि अरे एक शास्त्र उस्त्र। अब देखिए गुरुदेव को लोग कहने वाले कितने मूर्ख हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, शंकराचार्य जी का अपमान क्यों, ये जो आपने विषय कहा है, देखिए शंकराचार्य जी का अपमान क्या करेगा, कोई क्या करेगा। एक ग्रंथ है वेदांत का, वेदांत सार, तो वहां पे सदानंद योगींद्र एक प्रकरण में लिखते हैं कि घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। वो कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि सूर्य के आगे बादल जब आ जाते हैं तो हमारा
अभिधान क्या होता है? सामान्यतः हम यही कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, पर आप बताइए कि क्या कोई बादल सूर्य को ढक सकता है? क्यों? क्योंकि बादल का जो परिमाण है वो बादल बहुत छोटे परिमाण वाला है, और जो जो सूर्य है वो सूर्य का परिमाण कितना है भाई? इस पृथ्वी से भी न जाने कितने गुना बड़ा है ना? तो सूर्य को क्या कभी कोई बादल ढक सकता है? नहीं ढक सकता। ढकता किसको है? वो जो बादल है, वो बादल ढकता हमारे नेत्रों को है, पर प्रतिभाषित क्या होता है कि उसने क्या है? सूर्य को ढक दिया है। तो वही कहते हैं कि घनच्छन्न दृष्टि ही घनच्छन्न मरकम। वो जो बादल है वो क्या करता है? हमारी दृष्टि को ढक लेता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सूर्य को ही ढक लिया है। इसी प्रकार क्या ये अज्ञान के संदर्भ में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि जो अज्ञान है वो अज्ञान क्या है? वो आत्मा के स्वरूप को नहीं ढकता, वस्तुतः वो अज्ञान हमारी बुद्धि को ही ढक लेता है, और तदनुकूल होने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी बद्ध हो गए हैं। जो आत्मा, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा है, वो आत्मा भी बद्ध प्रतीत होता है। इस प्रकरण में उन्होंने कहा है, जैसे गुरुदेव कहते हैं विस्मृत कंठाभरणवत, जैसे क्या है किसी के गले में हार हो और वो भूल गया हो कि मेरे गले में ही हार हो है, और भूल के वो सारे संसार में घूम के पूछता रहता है कि भैया हार क्या है, तो कोई उसको बताता नहीं है, लेकिन जो जानता है वो बता देता है, अरे मूर्ख कहीं के, वो हार तो तुम्हारे गले में है, तुम कहाँ उसको ढूंढते फिर रहे हो। तो उसको बोध हो जाता है कि वस्तुतः ये क्या पहले हार कहीं गया था? क्या नहीं गया था, वो वहीं पे था, लेकिन बस उसको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो परेशान हो रहा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बादल है वो बहुत सीमित परिमाण वाला है, वो सूर्य को कभी ढक नहीं सकता। तो ये जितने अपमान करने वाले हैं, ये हमारे आचार्य का क्या अपमान करेंगे जी? ये जितने बोल रहे हैं इनको पता नहीं है, इनके शब्द जो है अपने लिए ये हंसी के पात्र बन रहे हैं। उनके उन आचार्य के संदर्भ में हम क्या बोल सकते हैं, जिनके जीवन का एक एक क्षण जिनका जो है इस समय सनातन वैदिक धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए इस समय एकमात्र आचार्य हैं, जिनका एक एक क्षण जो है सनातन वैदिक धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए जा रहा है। जिन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग के विषय में आए दिन यहाँ पे अनर्गल प्रलाप किया जाता है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कम से कम गुरुदेव कहते हैं तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम, बुद्धि का स्वभाव क्या है कि वो तत्व का ही पक्षधर होती है। सबके, केवल मनुष्य के ही नहीं, प्राणी मात्र की बुद्धि जो है तत्व का पक्षधर होती है। यदि आप किसी को सत्य कह देंगे तो ऊपर से यदि भले आपसे लड़ाई करे, लेकिन अंदर से वो जान जाएगा कि आप सत्य ही कह रहे हो, और ऊपर से आपसे द्वंद्व करेगा तो करेगा, लेकिन अंदर से जो सत्य उसके हृदय में प्रतिस्थापित हो गया है, वो सत्य जो है उसको जीने नहीं देगा, उसका नाश कर देगा। तो तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम यह काट्य सिद्धांत है। तो हमारा तात्पर्य क्या है? यदि कोई हमारे आचार्य को बुरा भला कह रहा है या कुछ कह रहा है, तो हमारा एक शिष्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हम सत्य को उद्भाषित कर दें। हमें उससे किसी से द्वंद्व नहीं लेना है। गुरुदेव एक और बात कहते हैं कि संघर्ष क्या है? सिद्धांत के नाम पर संघर्ष और समन्वय के नाम पर सिद्धांत का सर्वथा त्याग, ये कभी नहीं होना चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं कि सिद्धांत के नाम पर अनावश्यक संघर्ष करने लगते हैं, और समन्वय स्थापित करने के नाम पे सिद्धांत का सर्वथा त्याग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है जी? इससे इससे विस्फोट होता है, और इससे इससे इतना बड़ा विस्फोट होता है कि वो पूरी की पूरी परंपरा दांव पे लग जाती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य किसी से अनावश्यक संघर्ष करना नहीं है, और ना ही किसी से समन्वय के नाम पर अनावश्यक जो है अपने सिद्धांत के त्याग करने की आवश्यकता है। जो सिद्धांत है, जो सत्य है, उस सत्य का आप उद्घोष करिए, उस सत्य को आप बोलिए, उस सत्य को आप, जो ये मूर्ख हैं जो कुछ भी कह रहे हैं, उनको कठोर भाषा में, जैसी भाषा वो बोल रहे हैं उनको उसी भाषा में कठोर जो है उनका प्रतिकार करिए, और अपने सिद्धांत का अन्वाख्यान करिए। अपने सिद्धांत का जब अन्वाख्यान आप करेंगे तो लोग देख लेंगे, और वो स्वयं भी जान जाएगा कि वस्तुतः मैं बोल रहा हूं, मैं भले गाल बजा रहा हूं, लेकिन सिद्धांत तो यही ठीक है। तो या तो वो आपका अनुगामी हो जाएगा, और यदि अनुगामी नहीं होगा तो फिर वो सत्य जो है, जो उसके हृदय में प्रतिष्ठापित हो गई है, वो सत्य उसको कभी जीने नहीं देगी। आप देखिए, गुरुदेव ये भी कहते हैं कि संबंध और सिद्धांत में जब चयन करने की बारी आए, तो निश्चित रूप से जो है किसका चयन करना चाहिए? सिद्धांत का ही चयन करना चाहिए, संबंध को छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद जी का जीवन इसमें साक्षात प्रमाण है। प्रहलाद जी के जीवन को जब आप देखेंगे तो आप देखिए, उसका पिता जो है
जब अपने गुरुकुल से वो पढ़ के आते हैं तो बड़े लाड़ प्यार से अपने गोद में बैठाता है और पूछता है कि बेटा तुमने क्या पढ़ा। उनको पुचकारते हुए छोटे से प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी उस समय उसको नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम ध्यास्यम सख्यमात्म निवेदनम, इस प्रकार की जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति को जो प्रहलाद जी हैं उसको बताते हैं। लेकिन वो अत्यंत आग बबूला हो जाता है, कहता है दैत्यानाम चंदन वने जायते कंटक ध्रुमः, दैत्यों के इस चंदन वन में तो कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया, ऐसा वो उसको फटकारता है। भागवत जी के सप्तम स्कंद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। पर क्या कहा उन्होंने, अपने सिद्धांत का परित्याग किया क्या? यदि प्रहलाद जी ने भी ये सोच लिया होता कि मन ही मन भगवान का नाम लेता हूं और ऊपर से अपने पिताजी की बात मान लेता हूं, तो आज कोई भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला न बच सकता था। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या किया जी, उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना केवल और केवल क्या कहा, सिद्धांत का प्रतिस्थापन किया। सिद्धांत को उन्होंने नहीं छोड़ा, सिद्धांत को छोड़े बिना उन्होंने भले ही अनेकों द्वंद्व उसके लिए उन्होंने मोल लिए, क्या क्या उनके ऊपर जो है कुकृत्य उसके पिता के द्वारा नहीं कराया गया। देखिए पर्वतों से नीचे फेंकवाया, विष दिलवाया, नाग क्या क्या, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा हुआ है ये सब, है ना, और आपने आचार्यों के मुख से श्रवण भी किया है। लेकिन आप देखिए वही कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर होता है वो सत्य जो है कभी थोड़ा परेशान होता है लेकिन वो पराजित कभी नहीं होता। तो हमारा दायित्व तो क्या है, हम सभी गुरु भाई जो हैं, या गुरु भाई, यदि आप देखिए शंकराचार्य जो हैं वो एक देशीय आचार्य नहीं है। ये हमारे हम लोग जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु क्यों कहते हैं? जगत गुरु इसलिए कहते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं वो एक देशीय आचार्य नहीं है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान के द्वारा क्या किया गया, एक अद्भुत ऐसी प्रतिष्ठा। पहले आप देखिए वैष्णवों का शैवों से द्वंद्व चलता था, शैवों का वैष्णवों से, दक्षिण में हम जानते हैं कितना भारी इसके हो चुके हैं, है ना, शाक्तों का आपस में, तो ये सब द्वंद्व चलता रहता था। लेकिन जब भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंचदेवों को क्या कहा कि केवल उपाधि भेद से एक ही परमा ब्रह्म जो है इन रूपों में विलसित होते हैं। और उन्होंने क्या किया, सबका ब्रह्मत्व स्थापित करके एक सूत्र में सबको पिरो दिया, किसी एक मंत्र, किसी एक देवता के वैसे हमारा किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है। जो वैष्णव हैं वो विष्णु भगवान में अपनी अनन्यता को दिखाने के लिए केवल उन्हीं को पर ब्रह्म मानते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। शैव जो है भगवान महादेव में अपनी अनन्यता दिखाने के लिए उनको पर ब्रह्म मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सबका अपना अपना अपने इष्ट के प्रति ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन जो जगत गुरुत्व है भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान का क्यों है, इसलिए है कि उन्होंने समस्त भारत सनातन वैदिक धर्मियों को एक सूत्र में बांध करके, एक सूत्र में पिरो करके, और इस अद्भुत जो हमारा ये अनादि अविच्छिन्न परंपरा प्राप्त सनातन वैदिक आर्य धर्म है, इस धर्म को जो है उज्जीवित किया। उज्जीवित किया कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो धर्म का नाश कभी नहीं होता, लेकिन भगवान के द्वारा ही समय समय पर जब इसका कहते हैं दलन हो जाता है, जब दुष्टों के द्वारा इसको दबाने का प्रयत्न होता है, तो भगवान की विभूतियां आकर के जो है पुनः इसका पुनरुद्धार करती हैं। तो भगवान का भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान का जगत गुरुत्व तो इसलिए है कि उन्होंने सबको एक डोरी में पिरोया, और इसलिए हम लोग का ये दायित्व है, हम उनके शिष्य हैं। और शिष्य यदि नहीं भी हैं, साक्षात रूप से यदि आप दीक्षित नहीं भी हैं, तो भी आपको ये इसमें कहीं भी आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि शंकराचार्य आपके गुरु नहीं है। शंकराचार्य